हम बताएंगे विज्ञान से। अगर आप क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विज्ञान से जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न का जवाब हम बहुत ही साधारण भाषा में देंगे। तो आपको विज्ञान का पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यह प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या देंगे आसान सा भाषा में देंगे। हम क्या कहेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आती है, तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। उस पर क्या होती है? भूरे रंग की परत जम जाती है। इसीलिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले क्या करते हैं? उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ करते हैं। समझ गए? तो आसान सा भाषा में आप उत्तर दे सकते हैं। समझिए, एक बार फिर से देखिए। अगर आपको पूछेगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, तो हम लिख दिए यहाँ पे क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न अगर रहेगा तो उसका उत्तर प्रश्न से ही देने का कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? तो आपको क्या करना है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आती है, तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, माने जंग लगने लग जाता है, जो उसको जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए हम मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्या करते हैं? रेगमाल से रगड़ करके साफ करते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सफेदी क्या? यानी कि दीवार वगैरह को पेंट करने के लिए, सफेद करने के लिए, समझिए, सफेद व्हाइट पेंट करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो सफेदी, यानी सफेद क्या होता है? चूना। तो सफेदी करने के लिए पूछेगा कि सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो आप क्या लिखिएगा? सफेदी करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। आसान सा भाषा में, सफेदी करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, समझे? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, क्या प्रश्न है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उसी से उत्तर दीजिए, प्रश्न से ही वही बात कहिए, जो प्रश्न है ना वही लिखिए। जब क्या लिखेंगे? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए लोहा क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका रंग क्या हो जाता है? भूरा रंग का हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। तो आसान सा भाषा में हो गया। प्रश्न का है उत्तर, प्रश्न से ही उत्तर। आप कभी भी आप उत्तर याद कीजिएगा तो प्रश्न से ही आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो क्या कहेंगे? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए वह उसे विस्थापित कर देता है और उसका रंग क्या होता है? बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो है। अगला वीडियो में हम क्या करेंगे? आपको और बहुत सारा प्रश्न लेकर के आएंगे। आप अगर क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं बोर्ड का और अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो क्या कीजिए? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से एक एक वीडियो आपको अच्छी तरह से मिल जाए। समझे? तब तक के लिए जय।